ऐसा चीज है जो सबके लिए बराबर है, उसमें भगवान ने थोड़ा भी कम और ज्यादा नहीं दिया। कोई बता सकते हैं? बोलिए। अरे मान ले किसी के पास धन ज्यादा होगा तो किसी के पास कम होगा। कोई सुंदर होगा है? तो कोई कुरूप होगा, यही ना। कोई ताकतवर होगा है ना, तो कोई कमजोर होगा है, यही होगा ना। लेकिन एक ऐसा चीज भगवान ने दिया है, ये सब के लिए, चाहे ये हो ये हो ये हो ये हो ये हो, सबके लिए बराबर है। वो क्या चीज है? क्या? धर्म, एक पॉइंट। और गुरु, क्या बोले? ठीक है, दूसरा गुरु। और ठीक है, एक्सरसाइज दिमाग का करिए आप लोग। ये दो बात आई कि सबके धर्म और गुरु बराबर है। बुद्धि बुद्धि भी कम ज्यादा होता है, बुद्धि होगा भी नहीं, लेकिन बुद्धि सब में होता है, लेकिन कम और ज्यादा होता है। और बोलिए। पार्शियली ये उत्तर और ये उत्तर पार्शियली, नॉट 100% करेक्ट, क्योंकि धर्म मानने जैसा शब्द है। अगर वो मान ही नहीं रहा तो उसके जीवन में धर्म का कोई महत्व नहीं। गुरु उसको मिला ही नहीं, किसी को गुरु बनाया ही नहीं, तो इसलिए गुरु के उसके जीवन में कोई महत्व नहीं। बुद्धि कम और ज्यादा हो सकता है, बराबर नहीं होता। लेकिन मेरे अनुसार और जो शाश्वत सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उसमें भगवान ने किसी को कम और ज्यादा नहीं दिया है। उसका नाम है समय, टाइम। एम आई करेक्ट? बोलिए। एक गरीब आदमी को मतलब क्या 23 घंटा मिला है? और एक अमीर आदमी को 25 घंटा मिला है? इसका मतलब पूरी दुनिया को परमात्मा ने यहां क्या कर दिया है? अब सफलता और असफलता व्यक्ति के हाथ में है या नहीं? यहां कुछ काम नहीं आ रहा है, ना मेरी गरीबी काम आ रही है, ना मेरी अमीरी काम आ रही है, ना मेरा ताकत काम आ रहा है, ना मेरी कमजोरी काम आ रही है। ताकतवर आदमी के लिए 25 घंटा नहीं होगा और कमजोर आदमी के लिए 26 घंटा नहीं होगा या 23 घंटा नहीं होगा। सबको इसी 24 घंटे के अंदर चलना है। ठीक है? एक पॉइंट क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट नहीं? अब आप बताइए कि जब आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इसका कितना उपयोग है? अगर हम विद्यार्थी हैं, आप सब विद्यार्थी हैं, तो समय का कितना महत्व है कि नहीं? और समय कैसे बनता है? समय कैसे बनता है? ध्यान हमारी तरफ, देव की तरफ नहीं। साल में कितने दिन होते हैं?
इसमें कितने महीने होते हैं? 12। कितने वीक होते हैं? 52। और कितने दिन होते हैं? दिन तो हो गया, वीक हो गया, है नहीं? और अब क्या होगा वीक में? डे भी तो हो ही गया है ना। तो ये सब बन कैसे रहा है? ये दिन, ये महीना, ये सप्ताह कैसे बन रहा है? सेकेंड, मिनट, आवर, और आवर्स के बाद डे, यही ना? तो आप बताइए कि मान लिया जाइए 60 सेकेंड का 1 मिनट है, ठीक है ना? तो 60 सेकेंड में अगर 60 बार आपको सांस लेना है तो लेना है ना? उसमें से कम ज्यादा करेंगे तो शरीर को नुकसान होगा। तो ये मिनट तो बचा और ये आवर, तो इसका भी अगर 1 मिनट या 1 सेकंड भी अगर मेरा बर्बाद होता है तो टोटल यहां गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? इतने दिन का हमारा साल होगा क्या? इसका मतलब हमको कहां ध्यान देना होगा? एवरी सेकंड। तो आप कितना सेकंड क्या करते हैं इसका हिसाब किताब बनाना पड़ेगा, तभी ना ये 24 घंटा होगा। ये 12 घंटा दिन और ये 12 घंटा, ठीक है? इसमें अब हमको हमारे जीवन के प्रत्येक सेकंड को क्या करना पड़ेगा? वॉच करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा सेकंड। प्रणाम विधि जी। जब आप प्रातः उठ करके अपने से बड़ों को, माता पिता को, गुरुजन को, आचार्य को, है ना, और ईश्वर को प्रणाम करते हैं, ये पहला राम स्वरूप का लक्षण है। पहला राम स्वरूप का लक्षण है कि आप उस ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिए। अगर ऐसा करने में किसी के मन में कई तरह की बातें आती है, अरे रोज क्यों प्रणाम करना है, रोज क्यों ये करना है, ये क्या तरीका है पैर छू के प्रणाम करना? क्यों कि आजकल जो शिक्षा दिया जाता है, हेलो और बाय का शिक्षा दिया जाता है। आजकल टीचर से भी लोग हाथ मिलाते हैं, कॉन्वेंट में मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं? तो ये प्रथा हमारी सनातन प्रथा नहीं है, हिंदू प्रथा नहीं है, ये मनुष्य बनाने की प्रथा नहीं है। मनुष्य बनाने की प्रथा तो हुई है कि जब गुरुजनों के चरण में नतमस्तक होते हैं। तो पहला गुण, चारों भाई क्या करते थे? प्रातः उठते थे, माता पिता और गुरुजन को प्रणाम करते थे, है ना? दूसरा क्या था? गुरु गिरी गए पढ़ाने न गुराई, अल्पकाल विद्या सर्वथा। क्या हुआ? राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत अल्पकाल में, छोटे से अवस्था में कहां चले गए? वशिष्ठ जी के पास, गुरुकुल। क्या करने के लिए? शिक्षा। कृष्ण भी गए कि नहीं? कृष्ण जी के गुरु कौन थे? संदीपनी ऋषि। संदीपनी उज्जैन में जहां आप लोग गए थे, कौन गया था उज्जैन? संदीपनी आश्रम गए थे ना? तो भगवान कृष्ण अगर बनना है, भगवान अगर राम बनना है तो गुरुकुल में जाना पड़ेगा। मास्टर साहब को घर में ट्यूशन बुला कर करके पढ़ाई करने वाला व्यक्ति एक व्यापारी बन सकता है, वो कभी भी एक व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकता। क्यों? उसके मन में ये भाव रहेगा कि मैं तो मास्टर को खरीद लिया हूं। लेकिन गुरुकुल में जब आप सब कुछ छोड़ के आते हैं और गुरुकुल की व्यवस्था में जब आप रहते हैं, तो गुरुकुल की व्यवस्था क्या होगी? क्या बोला था मैंने? सूरज मुझे नहीं जगाएगा, सूरज को मैं जगाऊंगा, दुनिया में मैं नाम करके दिखाऊंगा। तो हमारे बच्चे सूरज को जगाते हैं कि सूरज बच्चों को जगाते हैं? हम लोग सूरज को जगाते हैं। मेरे जगने के बाद ही सूरज उगता है। इसका मतलब हम सूरज की तरह चमकेंगे।
यहीं से गुरुकुल का शिक्षा प्रारंभ होता है। तो गुरु कहाँ गए? गुरु के गृह में पढ़ने के लिए। और तीसरा क्या बात हुई, घटना हुई, रामायण का सब लोग जानते हो क्या घटना घटी? भगवान श्री राम स्वयं भगवान हैं और माता सीता को भी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, देवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्या हुआ? उनके मन में भी जब धन के प्रति लोभ हुआ, सोने के प्रति, सोने का हिरण, अच्छा बताओ, तुम ही लोगों को पूछेंगे कि सोने का हिरण जा रहा है तो कोई विश्वास करोगे कि सोने का हिरण चलता है? ये स्पष्ट समझ में आएगा कुछ ना कुछ धोखा है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब तुम परमात्मा को छोड़कर, भगवान राम साथ में है, सामने है, वो नहीं चाह करके तुमने सोने का हिरण चाहिए और उसका लोभ किया, और वो लोभ के कारण माता सीता को कितनी तकलीफ भोगनी पड़ी। सब कुछ हो गया कि नहीं हो गया? हैं? इससे हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? हम अपनी वृत्तियों पर, अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर 100% नियंत्रण करना होगा। ठीक है कि नहीं? अगर ये नियंत्रण नहीं होगा तो नियंत्रण किस पर? आहार पर, निद्रा पर, आलस पर, घृणा पर। आलस करोगे तो सुबह जगोगे नहीं, नींद के प्रति आकर्षण होगा तो जगोगे नहीं, भोजन के प्रति ज्यादा लगाव हो जाएगा तो भर पेट खा लोगे, पेट खराब हो जाएगा, फिर 3 दिन क्लास नहीं जाओगे। तो यहां है नियंत्रण की बात कही गई। तो अगर माता सीता उस सोने के हिरण की ओर अपना ध्यान नहीं लगाती तो उसको कष्ट नहीं भोगना पड़ता। इसलिए बच्चों, दुनिया में जो तुम चकाचौंध देख रहे हो उस ओर मत जाओ जब तक गुरुकुल में हो। तुम अपने टारगेट को लक्ष्य करो, और तुम्हारा टारगेट है 100% अचीवमेंट करना। ठीक है? ये क्लियर हो गया। और तीसरा, राजा दशरथ को जब समस्या आई तो वो किससे पूछने के लिए गए? किसी वकील से पूछने नहीं गए, किसी राजा दोस्त से पूछने नहीं के लिए गए, वो गुरु के पास गए। गुरु ने उनको रास्ता बताया कि तुम क्या विधान करोगे, कैसे करोगे तो तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में अगर कोई समस्या आती है तो क्या करोगे? गुरु के पास जाओ। और गुरु कौन तुम्हारे? उसको अगर मन से स्वीकार करते हो, हृदय से स्वीकार करते हो, तो वो तुम्हारी हर समय रक्षा करेगी। क्यों? वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान। हमको नहीं भी बताओगे तो वो जानते हैं, हम तुमको नहीं भी देखेंगे तो वो जानते हैं। वो तुम्हारे लिए क्या अच्छा होगा वही करेंगे। और अगर तुमने उसको साक्षी मान करके नहीं किया तो वो प्रकृति को बोल देंगे इसे पनिशमेंट दे। तो जो नियम बन जाता है ना, जैसे देश का नियम बना हुआ है, तो जज का बेटा चोरी करेगा क्या पुलिस उसको नहीं पकड़ेगा? और उसी जज के पास केस होगा कि नहीं होगा? तो तुम अगर कुछ गलती करोगे तो बाबा तुमको छोड़ेंगे क्या? पकड़ाओगे, उसके सामने ही पेश होगे। और वो तो जो नियम बनाया है, जिस प्रकार का तुम गलती करोगे उस प्रकार का पनिशमेंट होगा। समझ रहे मेरी बात की नहीं? तो चौथा चीज ये, और पांचवा जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो उस रामायण में है कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। क्या है? शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य